नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 5वें चरण में मतदान 20 मई को होने जा रहा है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे जहां पर 5वें चरण में देश भर में 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। उन्हीं को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जहां पर आप लोगों को पता है कि जिस तरह से मतदान आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे पूरे भारत में देखें तो कहीं भी कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हों। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की जो 2019 में जो सीटें आई थी उससे कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। लगातार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर लगातार जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमलावर और लगातार जनता इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर वोट दे रही है। वहीं पर हम बात करेंगे 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव पे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, बहनों ने, सभी ने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे। बहुत सारे वीडियो के माध्यम से और बहुत सारे लोगों को आप लोग भी जानते होंगे, आपके आसपास के भी लोग होंगे। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक माने जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। तो लगातार जो देश में है बदलाव की लहर चल रही है, परिवर्तन की लहर चल रही है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इस बार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे 5वें चरण को लेकर, जहां पर 5वें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। अगर इन 49 लोकसभा सीटों में भी, जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 30 से 32 सीटें जीती थी 5वें चरण के चुनाव में, लेकिन इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी 20 भी लोकसभा सीटें हार जाती है तो फिर उसे केंद्र में जहां पर सरकार बनानी है वहां पर सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी अगर यहाँ से 20 लोकसभा सीटें भी अगर इंडिया गठबंधन अपने पक्ष में कर लेता है 49 लोकसभा सीटों में से 5वें चरण में जहाँ पर मतदान हो रहा है। तो एक एक करके पहले हम जान लेते हैं किन किन राज्यों में 5वें चरण पे मतदान होगा। भाई जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं, हम एक एक करके उनके नाम बताए दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये वो राज्य हैं जहां पर 5वें चरण में मतदान होने जा रहा है। एक एक करके इन राज्यों में पता कर लेते हैं कहां पर कितनी लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों पर, वहीं पर महाराष्ट्र में 13 लोकसभा सीटों पर, बंगाल में 7 लोकसभा सीटों पर, बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर, उड़ीसा में 5, झारखंड में 3, जम्मू कश्मीर में 1 और लद्दाख में 1 लोकसभा सीट पर 5वें चरण में मतदान होने जा रहा है। तो एक एक करके हमारे राज्य में स्थिति जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जहां पर उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें जहां पर मतदान होने जा रहा है उसको लेकर हम बात करेंगे। गोंडा, कैसरगंज, फैजाबाद, बाराबंकी, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, मोहनलालगंज, कौशाम्बी, हमीरपुर, झांसी, जालौन, लखनऊ, बांदा, ये वो 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पर 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में मतदान होने जा रहा है। और वहीं पर उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे बिहार में वो 5 लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं? सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, ये वो बिहार की 5 लोकसभा सीटें हैं जहां पर 5वें चरण में मतदान होने जा रहा है। तो एक एक करके उत्तर प्रदेश को लेकर बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जहां पर 80 लोकसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटों में से 49 लोकसभा सीटों पर जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और उन 39 लोकसभा सीटों पर जहां पर मतदान संपन्न हुआ है उनमें से लगभग 25 से 26 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर 1 से 2 लोकसभा सीटें ऐसी जहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं पर 7 से 8 लोकसभा सीटें ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे 5वें चरण में जहां पर 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। तो एक एक करके बात करेंगे सारी जो भी लोकसभा सीटें उन पे कौन सी गठबंधन किस सीट पर भारी है। तो हम पहले बात करेंगे हमीरपुर और झांसी और जालौन, लखनऊ, बांदा, ये 5 लोकसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पर 5वें चरण के मतदान में बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं पर बात करेंगे उन लोकसभा सीटों को लेकर जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में बनाए हुए। गोंडा, कैसरगंज, फैजाबाद, बाराबंकी, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, मोहनलालगंज, कौशाम्बी,
ये वो 9 लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर 5वें चरण के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन वो काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की यहाँ पर लगातार इंडिया गठबंधन के जो भी नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे फिर अरविंद केजरीवाल हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछ रहे हैं और लगातार जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। वहीं पर जनता भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के से छिड़क रही है और वहीं पर अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे के साथ ही साथ जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक था वो भी अब इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो 5वें चरण में जहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पे उत्तर प्रदेश में मतदान होने जा रहा है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? कितनी लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और कितनी लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।